में जो कांड हुआ है वो एक सर्वसार कांड है। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करती हूँ। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आप सब हम लोगों को यहाँ पर यह समझने की बात है, हम आरडीएक्स लेके जा रहे हो, लेकिन ये वही पुलिस प्रशासन जब वंशलपुरा में उमेश सिद्दीकी के सलमान खान हल्द्वानी आकर पैसे बांट के जाते हैं और पैसे उन लोगों को बांटते हैं जो लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, जो लोगों ने हल्द्वानी में दंगे कराए थे, तब पुलिस प्रशासन चुप था। और तो दोस्तों, नैनीताल के बाद हल्द्वानी में भी अब जनता में आक्रोश है। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे रामलीला मैदान आपका शीश महल पे पूरी जनता उमड़ पड़ी है। फिर से वही हल्ला के लिए फिर से लोग में आक्रोश आ चुका है पूरा। दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। अभी यहाँ पे जाम लगेगा, उसको हटाना है, अभी वीआईपी आएगा उसको हटाना है, अभी कोई कांड हो गया तो शाम को नया कांड हो जाएगा उसको करना है। तो आपको खुद ही सिपाही बनना पड़ेगा, नहीं आपको अपना यहाँ का सेवक समाज सेवक बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको कहीं पर किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद राम सेवक है, समाज सेवक है, शिव सेवक है, तो आपको अपने अंदर वही भक्ति आनी पड़ेगी। आप कहीं पर एकत्रित हो रहे हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, तो कोई नहीं है। ये सामूहिक निर्माण कार्यक्रम एक यहाँ पर रूपरेखा है और कैसे हम लोग अपने क्षेत्र में अपनी गली में अपने मोहल्ले में अपनी जो आने वाली बच्चे हैं कहीं पर भी नौकरी करनी है कैसे इसे बचाएं। अभी आपके बहुत हद तक बहुत कर गए हैं और बचा भी है, लेकिन लगाओ, आगे लगाओ। मैं सुरेश जी यहाँ पर सुरेश जोशी आज निर्माण का काम कर रहे हैं। सुरेश जी आगे परिवार कांग्रेस बसपा समाज की नहीं है, महापंचायत सनातनी परिवार सनातनी लोगों की है, जिनके मन में कहीं ना कहीं यह है कि हम लोग कितनी ईमानदारी के साथ चलते हैं और लोग कड़ाव पहन के छलाव करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों से हमको सतर्क रहना है। आप लोगों से मेरा निवेदन है अपने घर की बेटियों को सुरक्षित रखना है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने परिवार को लोगों को सुरक्षित रखना है। हम किसी विशेष धर्म के प्रति हमारी कोई ईर्षा नहीं है, किसी जाति के प्रति हमारी कोई ईर्षा नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम लोग अपना पूरा प्रेम पूरा इज्जत लोगों के प्रति रखते हैं और हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। आप लोगों से मेरा पूरा निवेदन है कि चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का व्यक्ति हो, चाहे सपा का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का किसी भी दल से किसी भी दल में रह सकता है, किसी भी दल के साथ जुड़ सकता है, लेकिन जहाँ पर सनातनी की बात है तो सनातनी होने के नाते उसको एकत्रित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक काम आना पड़ेगा। इन्हीं सभी चीजों को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आगे भी हमारे बीच में कई वक्ता अपने अपने विषय को रखेंगे और आज के इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों को मेरा निवेदन है कि आप सभी लोगों के पास अपने अपने कामों में, किसके महिलाओं के पास घरों के काम रहते हैं, परिवारों के काम रहते हैं, लोगों का अपने कारोबार है, लेकिन अपने हिंदू जो समाज अपने गुलाटी धर्म के नाम सब लोग एक घंटे का समय निकाले और अपना पूरा समय यहाँ पर देखे ही जाए, ऐसा आप लोगों से मेरी विनती है। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बल बुद्धि रहु कलेश विकार। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
सती लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विरारी नंदन प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर चरित सिख सीता मन बसिया रूप धरि सिंह विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादिक नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र शन मानम स्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु ज्योताहि मधुर फल जानु मुद्रिका मेल मुख मान घिलाघि गए अजर जना दुर्गम काज जगत अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु बैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सर्च निकट नहीं आवे वीर जब नाम सुनावे नासे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम साज मनोरथ जो कोई लावे सोई हमारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे दासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा जयनाथ हृदय महाडेरा
पावननाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप आवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पति महादेव की जय बोलिए सब संतन की जय, बोलिए सब भक्तन की जय। जय जय हनुमान। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों और बहनों को मैं इस रामचंद्र जी के मंच से प्रणाम करता हूं और छोटी सी पहल हमारे भाइयों ने की है हमारे बीच में सचिन शाह जी। इनका मुझे फोन आया था कि एक थोड़ी देर पुलिस कस्टडी में भी रहे, ऐसा सुना। विपिन जी हाथ खड़ा करके अपना बता दीजिए। वैसे आपको सभी जानते हैं, मदन जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अपने वार्ड नंबर 1 से प्रयास किया सचिन जी ने, विपिन जी ने और सभी भाइयों ने, सनातनी भाइयों ने, मनोज जी ने, नीरज बिष्ट जी हमारे उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये एकजुटता, आज हम लोग 200-250 के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन कल को 500 होंगे, अगले दिन 1000 होंगे और हमारी मकसद सिर्फ एक है। आज एक बेटी के साथ हुआ तो दिक्कत हुई, कल को हमारे बेटी के साथ भी, आपकी बेटी के साथ भी, किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे इस लड़ाई को और कैसे इन कृत्यों को रोका जा सकता है, उन सब के लिए हम लोगों को सुझाव देने हैं और अपनी अपनी बात रखनी है। मैं देख रहा था अभी हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, अपने बीच में एलआईयू के लोग भी हैं, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर हैं, वो भी सब हिंदू समाज के ही लोग हैं, वो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ जप रहे थे। कभी कहीं कोई इस प्रकार का काम कृत्य हो जाता है तो उसके लिए पुलिस आएगी और दूसरा तीसरा इकट्ठा होगा, विपिन पांडे आएंगे, सचिन जो ये आएंगे या कार्तिक हरबोला आएंगे, इनकी किसी की नहीं। आप भी अपने आप में इस सब चीज के लिए मजबूत हैं। कब तक घर के अंदर छिपे रहेंगे? अब निकलने का समय आ गया, कुछ करने का समय आ गया। उसके लिए कुछ नहीं, बार बार रोज मरना, रोज जेल जाना से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपने समाज के लिए आप लोग काम करेंगे, जिंदगी आपकी समझ जाएगी, आने वाली पीढ़ियां समझ जाएगी। वरना आने वाले दिनों में इस जगह को, इस हिंदुस्तान को तालिबान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जब तक हम लोग एकजुट होंगे, पीछे एक कटाउट लगा हुआ है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। तो ये केवल स्लोगन देख के और यहाँ पर चर्चा करके घर जाने से पूरा होने वाला नहीं है। चलिए बाकी बातचीत होती रहेगी। मैं निवेदन करूंगा, अपने बीच में महिला पार्षद हैं बबली वर्मा जी आएंगी, अपने विचार रखेंगी। श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। और आज यहाँ पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी लोगों को अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी चाहिए और उसकी रक्षा करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। अब ये वक्त, ये समय नहीं रह गया कि हम लोग हाथ में हाथ रखकर बैठे। तो मेरी माता और भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से नैनीताल में जो कांड हुआ है वो एक शर्मसार कांड है। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करती हूँ। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, बुरा वह है जो करता बुरा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ मंच के माध्यम से कि जो भी कृत्य हुआ है वो नैनीताल में, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आप सब हम लोगों को यहाँ पर यह समझने की बात है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बाहरी लोग हैं उनको यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा वो दिया जाता है,
सबसे ज्यादा जगह अगर नहीं है तो उनको है, चाहे वो रोजगार हो। आप देखिए नैनीताल में जो हम लोग लोकल के हैं, ना हमारे लिए वहाँ होटल है, ना हमारे लिए गाड़ी पार्किंग की जगह है, ना हम लोगों को जाने की सुविधा मिल पाती है, क्योंकि बाहरी लोगों से पूरे होटल खचाखच भरे हुए हैं, गाड़ियां भरी हुई है, VIP गाड़ियां आई हुई हैं। क्यों? ये किसकी देन है? इसका कसूरवार कौन है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और आप लोग, हम लोग, चाहे आप हो या हम हो, हम में से हम ही लोग बढ़ावा देते हैं। अब बाहर का आदमी आ रहा है, अभी उसको यहाँ 4, 5, 2-3 साल हो रहे हैं, उनके स्थायी प्रमाण पत्र बने, और फिर कैसे बने हैं वो? क्यों बदले? और जो यहाँ का निवास कर रहा है, जिन्होंने 25-25 साल यहाँ व्यतीत करे हैं, वो किराए के मकान में रहने के बाद भी अगर वो इस बात को प्रमाणित करता है कि मैं 16 साल से यहाँ हूँ, 15 साल से यहाँ हूँ, 20 साल से यहाँ हूँ, तो उसका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और एक व्यक्ति का प्रमाण पत्र बना है जबकि उसका मूल निवास उत्तर प्रदेश में है। तो ये इसका कसूरवार कौन है? आप बताइए मुझे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि हम लोगों को, आप सबको, हमको अगर ये इस चीज को रोका नहीं गया तो आने वाला समय भयानक रूप लेगा। और जिस तरीके से पूर्व में भी आज से कई साल पहले की एक घटना कशिश कांड में आप देखिए क्या हुआ, तो भाई हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये इकट्ठी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम इकट्ठे हुए हैं, हमने भाषण दिए हैं और हमने यहीं पर इसको खत्म कर दिया। नहीं, अगर हम कोई चीज कह रहे हैं और हम एकत्रित हुए हैं तो उसको हमें फॉलो भी करना है। और यहाँ पर हमारा जो प्रशासन है, हम लोग हैं, क्योंकि खाली प्रशासन में काम करने से काम नहीं होगा। इसमें हमारा भी सहयोग चाहिए। भाई कोई बाहर से आता है तो उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में हम लोगों को भूमिका नहीं निभानी चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि आज एक वोट के खातिर या हम ये सोचेंगे कि हमारा वोट बढ़ेगा और हम उसको जो है उसके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों को। भाई जो हमारे लोगों के बीच के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाओ ना। क्या बात है, अगर कोई कम पैसा दे रहा है तो कम से कम वो अपने क्षेत्र का बंदा तो है, तो क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दोगे तो यहाँ का आदमी बाहर पलायन नहीं करेगा। अरे भाई हमारे यहाँ का आदमी दिल्ली जाके नौकरी कर रहा है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इसमें बेचारे कमरा भी ले रहे, अब तक पेट काट रहे, कल काट रहे, मन काट रहे और काट के पैसा जमा करते हैं, जो कि अपने घर को ही भेजते हैं और वहाँ का किराया भी ले रहे और खा भी रहे। तो ये वजह क्या है? और जो बाहर का आदमी, आप देखिए इतिहास उठा के देखिए, जितने लोगों ने मकान बनाए हैं यहाँ, खोज के देखिए, खोजबीन करिए, सबके आपको मकान मिलेंगे। लेकिन हमारे आदमी 25 साल से किराए में था, किराए में है, किराए में ही रह गया है। उसको इतना नहीं था कि वो अपना तन मन काट के अपने लिए मकान बना सके। क्यों? क्योंकि इतना होता ही नहीं है। अरे भाई जब 5-7 हजार रुपये वो कमाएंगे तो कितनी बचत करेंगे? आप सोचिए, कैसे बच्चे पालेंगे और कैसे अपने बच्चों का विवाह करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से मेरी ये विनती है, जिस तरीके से ये जो पंचायत ये पंचायत आज ही ना हो, ये पंचायत होती रहनी चाहिए। इसका कोई डे निर्धारित करो, चाहे महीना हो या 15 दिन हो या 6 महीना हो, ये पंचायत होते रहनी चाहिए। इससे हम सब लोग आपस में एक दूसरे से मिले रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म नहीं है यहाँ पे, ना कोई हमारे पार्टी का नहीं है। तो ये सामूहिक संगठन है, सामूहिक संगठन की वजह से हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो बस इसी बात पे मैं अपनी बात यही करता हूँ। धन्यवाद बबली वर्मा जी। सबसे पहले मुझे लगता है ना, हल्द्वानी में जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका सत्यापन जरूरी होना चाहिए। सहमति है आप लोगों की? yes. और दूसरा, बनमुरा क्षेत्र की तो एक बड़ा सघन तलाशी हो जानी चाहिए, कम से कम 2-3 ट्रक को सामान मिल ही जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। और काठगोदाम भी बता रहे हैं तिवारी जी, उसी लिस्ट में है। तो इस तरीके के छोटे छोटे उपाय हैं, सत्यापन तो होना ही चाहिए। और अपने बीच में हरिमोहन मोना जी भी उपस्थित हैं, संदीप कुकसाल जी उपस्थित हैं, बालम सिंह जोका जी, त्रिवेणी गयाल जी, पनराम जी, विक्रम अधिकारी जी। अपने का मन था आने का, लेकिन शादियां हैं, कुछ लोग नहीं, इस परिवार की जिसकी बेटी थी, लगता है कि मेरी बेटी होगी। तो ये जज्बा केवल ऐसा नहीं कि हल्ला करने से, घर के अंदर भी लोगों के दिल में जज्बात दबे हुए हैं। तो बेटी सबकी समान है, जितनी बेटियां हैं वो बेटियां होती हैं, माँ माँ होती है। तो हम उनकी इज्जत कर लें तो बहुत कुछ मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए देश का प्रधानमंत्री बदल देने से देश सुधरने वाला नहीं है, मुझे सुधरना होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी इस पर विचार करिएगा। तो प्रशासन के लोगों, भगवान सबके लिए है। दोनों हाथ उठा के और घोष करें और मुट्ठी बांध कर ताकत का
ऐसा गिराए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कमजोर है, अगर ये जोर है तो कमजोर है। जोर ऐसा हो कि सामने वाला, जैसा कि भाई विपिन जी बता रहे थे कि पुलिस की वर्दी देख के हमारी बहनें, हमारी माताएं डरती है, और दूसरे समाज की, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां से मुस्लिम एरिया चालू होता है। लाइन नंबर 1 सरजी बेटे के पास मेरा बचपन बीता है, आज 50 साल की उम्र हुई है। साथियों, मुझसे ज्यादा बारीकी, उनकी बारीकी मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैंने बचपना उन गलियों में बिताया है जिन पे टाट के घर के, उनके जो दरवाजों में टाट के पट्टे होते थे ना, अगर 20 साल पहले, जिसको आज बंदूलपुरा कहते हैं, उसे पहले क्या कहते थे सारे बुजुर्ग जानते हैं। उसे झुमकी कहते थे, उसे बस्ती कहते थे, उसे आज बंदूलपुरा, आजाद नगर, दुनिया भर के नाम। तो साथियों, जितेंद्र मेहता जी बता रहे थे, और ये बात मैंने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को आज से 10 से 15 साल पूर्व गई कि बंदूलपुरा को सील कर दो। अगर उसकी तलाशी ली जाएगी तो 1 नहीं 2 नहीं 5 ट्रक असला निकलेगा। 5 ट्रक, जिसका जीता जागता उदाहरण था 8 फरवरी, और ये पुलिस के लोग जानते हैं, जिला प्रशासन जानता है। उस समय ये बच्चे निकले थे जब बंदूलपुरा के लोगों ने पेट्रोल बम, बारूद, गोला, हथियार, दुनिया भर का था। हो सकता है हमारे पास 100, 200, 500 असले होंगे, वो भी लाइसेंस से, वो भी हमारी तिजोरियों में रखे। हमारे असले, हमारे तमंचे, हमारी राइफलें, हमारी पिस्टलें तिजोरियों में रखी है, वो हमारी सुरक्षा क्या कर रही है। साथियों, मैं निवेदन करूंगा, पूरी ताकत से मजबूती के साथ खड़ा हूं। सचिन जी का नेतृत्व हो, जितेंद्र जी का नेतृत्व हो, विपिन जी का हो, चंद्र जी का, जिनका भी हो, आपने का मुख्यता कोई हो, अगर हिंदुत्व की लड़ाई है, सनातन की लड़ाई है, तो हमें एक साथ खड़े होना है, किसी से नहीं डरने की आवश्यकता है। उसमें लिखा था नवरात्र चलता है, नवरात्रि की विशेष बिरयानी। मैंने कहा भैया ये कैसे बताया थे कि नवरात्रि में हम लोग अंडे नहीं खाते, हम फलाह करते। वो लिखा है नवरात्रि की बिरयानी। और जब हम लोग विरोध करते थे तो हमारे कई सनातन लोग के फेवर में करे थे। मैंने 1 दिन का जन्म, 1 दिन में दुकान पलटे, जब पलटने की बात है तो तुरंत भाग गया। ये मोहल्ले में जो बिरयानी की डेग लगी है, खत्म करो। हमारी दुकान 4-4 3-3 हजार में ये बिरयानी की डेग लगी है, हटवाइए सब लोग। बिल्कुल एकजुटता के साथ खड़े हो जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और शासन प्रशासन से भी डरने की जरूरत नहीं है। 20 मुकदमे लगे, 20 बार जेल में, सनातन के लिए सर्वोच्च निछावर है, गर्दन निछावर है। साथियों, गर्दन कटवाने का काम नहीं है, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, करते में बांटने का जज्बा रखते हैं, कमजोर नहीं है। लेकिन हिंदू, हम बार बार कहते हैं हिंदू कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। हम कमजोर नहीं है, हम पूरे विश्व में, हम पूरे ब्रह्मांड में, हम भगवान राम जी के वंशज है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। विषय को उठाया और सबको साथ इस सीजफायर ग्राउंड में बिठाया है, आपका हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। देखिए, बहुत से विषय आ रहे हैं, बहुत सी बातें चल रही है, हम बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहला, सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहना पड़ेगा तो हर चीज से तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो विचारों की लड़ाई हो, चाहे वो हाथों की लड़ाई हो, चाहे वो आर्थिक लड़ाई हो, हर चीज से हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हम लगातार बहुत सी बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं जब लोगों को देखता हूँ, जगह जगह हम लोग जाते हैं, लव जिहाद, हमारी बहनें जो पता नहीं क्यों संपर्क में आ जाती है। हम आगे देखते हैं लैंड जिहाद, पता नहीं क्यों लोग अपनी जमीनें दे देते हैं। हम देखते हैं किराए के लिए, चंद पैसों के लिए मैं अपनी जगह दूसरों को दे देता हूँ। तो ये भी हमें जागना पड़ेगा, अगल बगल ये देखना पड़ेगा कि मेरे घर की बेटी गलत तो नहीं कर रही है, कहीं किसी के संपर्क में तो नहीं है। हम लगातार एक विषय में उठा रहे हैं कि बंदूलपुरा में ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा करा, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। हम देखते हैं तो दोस्तों देखा होगा आपने, पीछे पूरे जन सैलाब इकट्ठा हो रखा हल्द्वानी का। तो ऐसे ही सबको एकजुट होना पड़ेगा, यहीं पर ही नहीं, ऐसे ही नहीं, बड़ी बड़ी अपने अपने मोहल्ले में छोटा छोटा सब लोग करना पड़ेगा, तब जाके हमारे
शहर से, राज्य से ऐसे क्राइम हटेगा, तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा यहाँ पे। और मिलते हैं आपसे ऐसी खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से अगर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली की।